दिवस की पावन बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने मन को श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणों में ले जाकर के हम और आप मानसिक प्रणाम भगवान के चरणों में करेंगे। आज पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज का दिन है और श्री हनुमान जी महाराज को वैसे अपनी चर्चा सुनना पसंद तो नहीं है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो तो केवल और केवल भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि यदि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी महाराज की चर्चा सुन ली जावे तो जो आपकी राशियां गलत चल रही होती हैं वो अपने सही रास्ते पर आ जाती हैं। ऐसा ये नियम नहीं है कि कथा ही सुनना है या कथा में ही जाना है। आप अपने घर में भी हो तो भी शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज के बढ़िया गुणानुवाद सुना करो, कीर्तन किया करो, ताकि जिसकी जिसकी राशियां गलत चलती हैं वो सही रास्ते पर आ जाती हैं। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी के परम प्रिय हैं और हनुमान जी महाराज जैसा कोई और है भी नहीं। सभी देवताओं का जो है बल अपने युग तक सीमित रहा है। राम जी का त्रेता युग तक, भगवान कन्हैया का द्वापर तक, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज उनका तो बल एक युग तक रहा ही नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। उनका तो चारों युगों में प्रताप है महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद में भगवान ने अनन्य लीलाएं की हैं और उसके बाद जब प्रभु श्री राम जी अपनी लीला विराम करके जाने लगे तो सभी लोग को भगवान लेकर के जा रहे। हनुमान जी महाराज से कहा कि चलिए हनुमान जी लीला समाप्त हो गई है, विराम हो गई है। हनुमान जी महाराज बोले सरकार हम तो नहीं जाएंगे। राम जी बोले क्यों नहीं जाओगे, जब तक रहे हो हमारे साथ रहे हो और अब हम जा रहे हैं तो तुम्हें भी साथ में चलना होगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं प्रभु हम तो नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हो, ये बताइए, आप जहां ले जा रहे हो वहां क्या आपकी कथा मिलेगी? हमने कहा ये बताओ जहां हम होंगे कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले सरकार यदि कथा होगी तब जाएंगे। राम जी ने कहा तो वहां हम हैं, कथा तो नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा फिर हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। भगवान राम जी ने कहा कब तक रहोगे? राम जी बोले जब तक इस धराधाम पर आपकी कथाएं होंगी तब तक ये हनुमान यहीं पर रहेगा। और श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती है वहां किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी
बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। ओ महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भैया ये चौपाई जब श्री रामचरितमानस में लिखी, ओ भैया लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी के पास में गए, लक्ष्मण जी भैया बोले राम जी से, भैया आपने इतने नाम श्री हनुमान जी महाराज को दिए हैं, किसी नाम से कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक बात बताइए, आज तो आपने हद ही कर दी है, पक्षपात कर दिया है। राम जी बोले भैया क्या पक्षपात कर दिया है? लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ, आपने हनुमान जी को ही महावीर क्यों लिखा है? और जिसके आगे महा लग जाए तो फिर तो भैया उसकी बात ही अलग हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे एक होता है प्रसाद, और प्रसाद के आगे यदि महा लग जाए तो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक होता है वीर, और दूसरा क्या होता है? महावीर। अब वीर थोड़ा सा कम हो गया भैया, महावीर थोड़ा और श्रेष्ठ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताइए, आपने महावीर कह दिया तो क्या हनुमान जी ही महावीर हैं? क्या नल नील महावीर नहीं है? क्या सुग्रीव महावीर नहीं है? क्या जामवंत जी महावीर नहीं है? और धीरे से बोले क्या भैया हम महावीर नहीं है? राम जी को बड़ी हंसी आई। राम जी ने कहा ये बताओ लक्ष्मण तुम हो कौन? लक्ष्मण जी बड़े गर्व के साथ में बोले, लक्ष्मण जी बोले भैया हम वीर हैं। राम जी बोले हम कौन है? बोले आप रघुवीर हो। राम जी बोले उत्तर मिला कि नहीं मिला? लक्ष्मण जी बोले कुछ समझ में नहीं आया है, कैसा उत्तर मिल गया है? राम जी ने कहा ये बताओ तुमने कहा कि तुम वीर हो, हमारे लिए कहा हम रघुवीर हैं। तो भैया जो वीर को रघुवीर को अपने कांधे में उठा ले वो काम केवल महावीर ही कर सकता है, दुनिया में दूसरा और कोई करने वाला हुआ ही नहीं है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बार बार वंदन। हनुमान जी जैसी भक्ति तो हम और आप नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम श्री हनुमान जी महाराज जैसी प्रभु की भक्ति कर सकें। लेकिन यदि हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का यदि हम और आप आश्रय ले लेंगे तो प्रभु तो हमें आपको मिल ही जाएंगे। भगवान ये नहीं कहते कि हमारी सेवा करो, नहीं। यदि हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भक्तों के चरणों का सहारा ही ले लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा।